सब लोग ली युंगसियाओ के छात्रावास के बाहर पहुंचते ही देखते हैं कि शिक्षक वांग फेंग भी वहां आ गया है। ली युंगसियाओ हैरान होकर पूछता है, टीचर वांग, आप यहाँ? वांग फेंग शांत होकर कहता है, मैंने सुना कि अकादमी में एक विकृत चोर घूम रहा है, इसलिए मैं भी देखने आ गया। फिर वो टीचर फेंग को देखकर कहता है, टीचर फेंग, आप भी यहाँ हैं? ली युंगसियाओ हल्का सा मुस्कुरा कर बोलता है, अजीब बात है, चोर को ऑटम फॉरेस्ट की तरफ भागते देखा गया था, लेकिन आप सीधे मेरे डॉम के सामने आ गए। कितनी जल्दी पहुंच गए? टीचर फेंग दोनों की बात सुनते हैं और पूछते हैं, वांग फेंग, ये सब क्या हो रहा है? वांग फेंग तुरंत जवाब देता है, मैं भी चोर को पकड़ने आया हूँ। और अगर वो पकड़ा गया तो टुरेंट एकेडमी से निकल देना चाहिए। शिक्षक फेंग कहते हैं, चोर को सजा जरूर मिलेगी, लेकिन जो किसी बेकसूर को झूठे इल्जाम में फंसाएगा उसे भी कभी माफ नहीं किया जाएगा। ली युंगसियाओ आत्मविश्वास के साथ बोलता है, टीचर वांग इतने अच्छे हैं तो मुझे कोई समस्या नहीं। आइए, मेरा कमरा खोजिए, जो चाहे देख लीजिए। टीचर वांग टुरेंट सबको ऑर्डर देता है, अंदर जाओ और अच्छी तरह खोज करो। मेंग कुन, तुम भी देखना, कोई कोना नहीं चाहिए। मेंग कुन घबरा जाता है, वो इधर उधर देखता है लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता। ली युंगसियाओ हंसकर कहता है, क्या हुआ? तुम्हारे बॉस ने अच्छी तरह सर्च करने को कहा था, अब चुप क्यों खड़े हो? आखिर में सब मान लेते हैं कि ली युंगसियाओ के कमरे में कोई सबूत नहीं मिला। शिक्षक फेंग घोषणा करते हैं, ली युंगसियाओ पर लगा शक खत्म हो गया, असली चोर कोई और है। प्रिंसेस भी चैन की सांस लेती है और सोचती है, ली युंगसियाओ को पहले से सब पता था, मैं बेकार ही टेंशन ले रही थी। टीचर वांग बात खत्म करके सबको जाने के लिए कहते हैं, लेकिन ली युंगसियाओ टुरेंट रोक देता है। वो कहता है, जाना? अभी तो आप लोग कह रहे हैं कि कोई चोर है, क्या अब उसे ढूंढने की जरूरत नहीं? टीचर वांग बहाना बनता है, अकादमी बहुत बड़ी है, अभी कोई सबूत नहीं है, इसलिए बाद में जांच होगी। तब ली युंगसियाओ मुस्कुरा कर कहता है, मेरी बेगुनाही साबित हो गई। अब लानफी की बारी है, उसने मुझ पर इल्जाम लगाया था, अब उसे भी अपनी बेगुनाही साबित करनी होगी। लानफी गुस्से से चिल्लाता है, मुझे इस सब में मत घसीटो। लेकिन टीचर वांग अपनी बात से पीछे नहीं हट सकता। ली युंगसियाओ कहता है, सिंपल सी बात है, जैसा मेरा रूम सर्च हुआ वैसे ही लानफी का रूम भी सर्च कर लो। लानफी नकली आत्मविश्वास दिखता हुआ कहता है, खोज कर लो, लेकिन अगर मेरी कोई चीज टूट गई तो तुम लोग भर नहीं पाओगे। सब लोग उसके छात्रावास में घुसे हुए हैं। लानफी एक बड़ा सा सीना दिखाकर कहता है, इसमें मेरी प्राइवेट चीजें हैं, इसे सिर्फ मेरी चाबी से ही खोला जा सकता है। जब सीना खोला जाता है तो अंदर का सीन देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। अंदर बहुत सारी लड़कियां के अंडरगारमेंट्स रखे होते हैं। सब छात्र एक साथ चिल्लाने लगते हैं, बिगाड़ने वाला, इसे अकादमी से निकालो। लानफी का चेहरा सफेद पड़ जाता है, वो चिल्लाता है, असंभव। ली युंगसियाओ, तुमने मुझे फंसाया है। ली युंगसियाओ शांत होकर जवाब देता है, फंसाया? अभी तो तुम खुद कह रहे थे कि ये छाती सिर्फ तुम्हारी चाबी से ही खुलती है, तो फिर ये सब अंदर कैसे आए? इतने में एक छात्र नोटिस करता है कि छाती में सिर्फ लड़कियों के कपड़े ही नहीं, बाल की बहुत सारे साबुन बार भी राखी हुई हैं। सब हैरान हो जाते हैं। ली युंगसियाओ हंसकर कहता है, लगता है लानफी सिर्फ लड़कियों का ही नहीं, लड़कों का भी पीछा करता था। मैंने सुना है ये पुरुषों के बाथरूम में साबुन गिराकर लोगों को झुकने पर मजबूर करता था। ये सुनकर पूरी भीड़ गुस्से से भर जाती है।
सब जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। लैनफी को सजा दो, उसे निष्पक्षता से न्याय करो, इस विकृत को अकादमी से निकालो। राजकुमारी भी गुस्से में कहती है, अगर अकादमी ने इसे नहीं निकाला तो हम प्रिंसिपल के पास विरोध करेंगे। जरूरत पड़ी तो मैं अपने पिता तक बात पहुंचाऊंगी। सारे छात्र एक ही आवाज में चिल्लाते हैं। हम अकेडमी में विकृत के साथ नहीं रह सकते। टीचर फैंग सबको शांत करते हुए कहते हैं, मैं ट्यूरेंट प्रिंसिपल को रिपोर्ट करता हूँ। क्या मामले में सबको इंसाफ मिलेगा? उधर लानफी पूरी तरह टूट चुका होता है। वो रोते हुए अपने अंकल वांग फेंग से कहते हैं, अंकल प्लीज मुझे बचा लीजिए। और इसी जबरदस्त ट्विस्ट के साथ चैप्टर खत्म हो जाता है। ली यूंगसियाओ ने लैनफी का अपना ही ट्रैप उसके खिलाफ इस्तेमाल करके सबके सामने उसकी इज्जत मिट्टी में मिला दी।